तो अब मैं बताने जा रहा हूँ कि वहाँ पर जो है एडीएम साहब के अंदर जो है कमरे के अंदर जो है एडीएम साहब बैठे हुए और हम लोगों को बुलाया गया और दोनों समाज के दो दो लोगों को बुलाया गया। उनके भी समाज के लोग अभी बात भी कही गई कि जरूरत पड़ी तो अब बाद में आप लोग आ सकते हैं एक या दो। तो अब एडीएम साहब और एसडीएम महोदया वो लोग और एक समाज कल्याण के एक जो समिति बनाई गई थी उनमें जो उनको शामिल किया गया था जो समाज कल्याण से थे वो भी वहां पर बुलाए गए थे। तो पासी समाज के और दो लोग गुरुजी जो सबसे आगे बैठे हुए थे और एक जन और थे। और उसके बाद जो है बातें जब शुरू हुई एडीएम साहब ने कहा कि अपनी बातों को शुरू करिए। तो पासी समाज के तरफ से हमारे गुरुजी ने अपनी बातों को रखा और सबसे पहले जो रुदौली के बारे में आपको हिंट थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड में डाल दूं कि जो रुदौली में राजा रुद्रभर पासी का जो गेट का जो मामला है आज से 20 साल पहले जो रुदौली क्षेत्र के विधायक हुए थे तो उन्होंने राजा रुद्रमल का जो गेट है जो बनवाया था उस पर सिर्फ उनका अधूरा नाम लिखा था और गुरुजी ने एडीएम साहब को पूरे मामले को जो है वो विस्तार से समझाया कि पहले जब इन्होंने गेट को वहां पर बनवाया था तो उन्होंने अधूरा नाम लिखा था और गुरुजी जिनका नाम अरविंद जी है और अरविंद जी ने उस टाइम पर भी उनका विरोध किया था और उसके बावजूद भी जो है वहां पर वो काम नहीं किया गया। तो इसके बाद में जो है उन्होंने अपनी बातों को रखा। ये चीज एडीएम साहब को नहीं पता थी कि आज से 20 साल पुराना जो गेट था ये उस टाइम पे ही इसके बारे में बातें हो रखी थी। तो आपको मैं बताऊं तो यहाँ के इन सब बातों को जब सामने रखा गया और उसके बाद में भी जो है एडीएम साहब ने कहा कि जो भी आप लोग जो भी साक्ष्य देना चाहते हैं तो साक्ष्य उनके सामने रख दिया जाए। तो हम लोगों ने एक फाइल बनाई थी क्योंकि हम लोगों ने एक प्रॉपर तरीके से जो एविडेंस रहे उनको एक प्रॉपर ढंग से लेकर गए थे। हम लोगों ने 3 फाइलों को तैयार किया था जिसमें से एक फाइल थी जो है जिसमें कि भरपासी युग के बारे में जो जिक्र जहां जहां जिक्र है भरपासियों का और कैसे उसका जिक्र मिलता है उनकी क्या कहानी है। तो एक फाइल ये हो गई, दूसरी फाइल थी राजा रुद्र भरपासी के बारे में और तीसरी फाइल ये भी थी कि जो भर शब्द के लोग हैं, जो भर नाम को ओढ़े हुए लोग हैं इस अवधि क्षेत्र में और खासतौर से हमारे रुदौली क्षेत्र में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके नाम के आगे भर शब्द जुड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब ये चीजें एडीएम साहब को नहीं पता होंगी। अब ये चीजें भी उनको क्लियर करना बहुत जरूरी था क्योंकि जो एक्चुअल जो भर हैं जिनकी बात होती है, जो पासी होते हैं, उनको ये समझा पाना बहुत आसान हो जाता है कि जिन भरों की पासी समाज के लोग हमेशा से बात करते आ रहे हैं वो पासी समाज के कैसे वो भर कौन है, कहां से हैं और कैसे उनका नामकरण और अंग्रेजों ने क्यों उनको भर पासी लिखा और क्यों जो एक्चुअल भर थे, जो पुराने भर थे, उन्होंने अंग्रेजों ने क्यों पासियों से जोड़ के रखा। तो एक पूरा 3 प्रॉपर फाइलें थी जो सामने उनको एडीएम साहब को दिया गया और बकायदा उसके बाद बातें शुरू हुई। और बड़ी मजे की बात है कि राजभर समाज की तरफ से एक बुजुर्ग कह लो जो भी कह लो उनके तरफ से एक जन थे। उन्होंने बोला उनकी एक लाइन शुरू होती है इस बात से कि साहब वो कहते हैं कि हम राजभर समाज से हैं और हम राजभर समाज का जो गोत्र है वो भरद्वाज है और पासी समाज का गोत्र कश्यप है और हम जो है चूंकि हम राजभर समाज के लोग ओबीसी में आते हैं, पासी समाज के लोग एससी में आते हैं और उसके बाद उन्होंने कहा कि एक बड़ी मजेदार बात बोली और वो बात ये थी कि राजभर समाज के लोग अगर पासी समाज को मारेंगे तो जो है सामान्य की धारा लगती है, अगर राजभर समाज के लोग पासी समाज के ऊपर मारे तो पासी लोग एससी एसटी लगा देते हैं, अगर पासी कोई राजभर समाज को मारेगा तो जो है वो सामान्य में उसकी सामान्य केस लगता है, ऐसा उन्होंने बोला। इस बात पर एडीएम साहब ने उनकी चुटकी ले ली, उनकी फिरकी ले ली और उन्होंने ये कहा कि भाई एक चीज मुझे बताओ, आप लोग तो भी तो एससी में आना चाहते हो, आप लोग भी तो एससी एसटी मैं पढ़ता रहता हूँ, मैं देखता रहता हूँ, आप लोगों ने तो एससी एसटी में आने के लिए आवेदन भी दे रखा है। तब इस पर जो है एसडीएम महोदय भी हंस पड़ी और उन्होंने भी जो है इस चीज को समझा कि हाँ
इनकी चीजें हैं। तो राजभर समाज के जो लोग थे उन्होंने कहा कि नहीं साहब, ऐसा है, हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ राजनीति करना चाह रहे हैं, जो रिजर्वेशन का जो आरक्षण है या SC/ST में कुछ राजनीति कर रहे हैं, वो उनका कहना है। हम जो भर राजभर हैं, हम जो है हम राजनीति से बहुत दूर रहते हैं, और ये सब चीजें उन्होंने शुरू करी, ऐसी गोल गोल बातें उन्होंने घुमानी शुरू करी। बाकी बातों को रखने का जो वे रहा है वो दोनों समाज ने किया, वो चाहे राजभर समाज के लोग हों चाहे वो पारसी समाज की तरफ से हम लोगों ने जो बातें रखी, बाकी अपनी बातों को शालीनता से उनके समक्ष रखी, ADM महोदय और SDM महोदय के सामने। तो बात ऐसी एक तो ये रही है कि ADM साहब ने भी कुछ चीजों को लेकर उनकी फिरकी ले ली, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आज से 2017 में राजभर समाज और पारसी समाज के बीच जो वार्तालाप हुई थी, एक मीटिंग कह लीजिए हुई थी दारुल सभा में, और उस मीटिंग का कोई नतीजा नहीं निकला। तो इन लोगों ने शाम को क्या किया कि सोशल मीडिया भर में ये फैलाना शुरू कर दिया कि हम राजभर समाज के लोग जीत गए हैं, और जो पासी लोग हैं वो जंग हार गए हैं, और वो जो है बिजली पासी किला भी हार जाएंगे। मतलब तमाम तरह की ऐसी जो चीजें होती है नौसुखियों वाली, है ना, वो उस तरीके की बातें वो लोग करना शुरू कर दिए थे। तो वही चीज मैं आप लोगों से पहले ही बोल रहा था कि अभी जो है, जो मुद्दा है, अभी तो हम लोगों की बातों को सुना जा रहा है, और इसीलिए जो SDM स्तर से नहीं हो पाया, वो उनके ऊपर जो ADM साहब बैठे हैं उन तक ये मामला पहुंचा, और उन्होंने भी यही कहा कि आप दोनों समाज के लोग अपने साक्ष्यों को दे दीजिए और रख दीजिए, इसका अध्ययन किया जाएगा और इस पर जांच की जाएगी, और जरूरत पड़ी तो विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों की भी इसमें मदद ली जाएगी। तो ये बात उनका कहना था ADM साहब का। लेकिन इसमें अभी कोई जिसका अभी कहते नहीं, जिसका कोई फैसला कह लो या जिसकी जो बात कर ली जाए कि कोई नतीजा आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं था। और इन सब चीजों को राजभर समाज के लोगों ने क्या फैलाना शुरू कर दिया सोशल मीडिया पे, और बोलने लगे कि पासियों की बोलती बंद हो गई, ये सब चीजें। तो मैं आपको बता दूं, तो इस तरीके से जो बातें ये लोगों ने किया है, तो भाई आप आगे सुनते रहिए कि वहां पे हुआ क्या है एक्चुअली में। तो इस तरीके से इन लोगों बातों को फैलाना इनकी पुरानी आदत है। तो जो एक प्रॉपर वे में जो बातें वहां पे हुई थी, मैं उन बातों को आप तक रखने आया हूं, ताकि जो हमारा पारसी समाज के लोग हैं जो वहां पर नहीं जा सके, वो उस दिन जो क्या हुआ था उस चीजों को समझ सके। तो मैं आपको बताऊं, तो इन सब बातें यहां से शुरू की गई। तो मैंने जो है एक फाइल दी थी जिसमें कि राजा रुद्रमल जो अब देखिए, सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता दूं, मैं पहले से ही कह रहा हूं ये चीजें कि जिन भरों की बात हो रही है, अवध क्षेत्र के जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में जिन भरों की बात की जाती है, जिन बौरियों की बात की जाती है, जिन राजपासियों की बात की जाती है, वो उनकी पहचान आज के टाइम पे पासी नाम से होती है। क्योंकि आज से पहले चूंकि देश की आजादी से पहले जो लोग हैं 1857 के बीच में देख लीजिए, या जो अवध गजेटियर लिखा जाने लगा, तो उस टाइम पे अंग्रेजों ने इस अवध क्षेत्र में रहने वाले, आपको उदाहरण देता हूं कि राजपूत जातियां भी जो रही हैं अवध क्षेत्र में, जो राजपूत जातियां रही हैं, उनकी जो स्टेट रही हैं, उनके जो राजे रहे हैं आसपास, जो छोटे मोटे जो तालुकेदार रहे हैं, उनको भी उनकी सब कास्ट यानी कि राजपूतों की जो शाखाएं होती थीं उनसे संबोधित किया है। नाम उसका उन्होंने ये जरूर बोला है कि ये राजपूत राजा या ठाकुर राजा या क्षत्रिय ये लोग हैं, लेकिन उनकी जो स्टेटें रही हैं तो उनको उनकी सब कास्टों के नाम से ही उसको वहां पर संदर्भित किया है। जैसे कि बाराबंकी में रैकवार स्टेट रही है, उसी तरीके से बाराबंकी से और थोड़ा पीछे आएंगे आप गोंडा और घाघरा के साइड में, तो वहां आपको जो है चमर स्टेट मिल जाती है। अब एक राजपूत शब्द है और उसके अंदर में जो है राजपूतों के अंदर जो है शाखाएं हैं, जो सब लोग एक छतरी के तले होते हैं। राजपूत एक बड़ी छतरी है, उसके नीचे रैकवार भी है, उसके नीचे जमर भी है। ये छोटी सी चीज जिसे जाति, उपजाति और शाखाएं के नाम से लोग जानते हैं अक्सर। तो यही चीज है कि ये छोटी सी बातों को इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा। और इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने शुरू में कहा कि साहब हम लोग की शादी इनके यहाँ, अगर ये जो पासी हैं ये अलग है, हम राजभर भर अलग हैं, और हम लोग की शादियां भी इनके यहाँ नहीं होती हैं, और ये लोग SC में है, हम लोग OBC में हैं, और अगर जाति एक होती
तो जो है हमारे यहाँ शादी रोटी बेटी का संबंध होता है, इस तरीके से बातें की। तभी एसडीएम साहब ने कहा था कि भाई तुम लोग भी तो एससी में आने की बात कर रहे हो, तब तो एक हो जाओगे। तो इस बात पे लोगों ने वहां पे थोड़ा सा फिरकी ले ली इनकी। तो मैं आपको बता दूं, जब इन्होंने कहा था कि जो है पासी और हम राजभर अलग हैं, तो ये बात हमने भी कहा कि सर हम भी तो यही कह रहे हैं कि हमारा इनसे कोई संबंध नहीं है। ये जो वर्तमान में भर राजभर समुदाय के जो लोग हैं, जो अपने मुंह से खुद बता रहे हैं कि हमारा पासियों से संबंध नहीं है, तो हम भी वही चीज कह रहे हैं कि भाई तुम्हारा जो है, तुम भर राजभर जो भी हो, चाहे जहां से भी हो, हमारा आपसे कोई संबंध नहीं है। यही बात तो मैं भी कह रहा हूं। और यही चीज तो एडीएम साहब को थोड़ा सा उनको मामला समझ में आया कि अब शायद अब सही बात होगी, क्योंकि एडीएम साहब भी थोड़ा सा इन बातों से थोड़ा कंफ्यूज थे स्टार्टिंग में कि यार ये शायद एक ही जाति के हैं या जैसा भी हो। लेकिन फिर भी जो था, मैंने उनके क्लियर किया। एडीएम साहब को मैंने 2 मिनट का समय मांगा और मैं उनके पास जाके मैंने उनको ये समझाने की, अपनी बातों को रखने की कोशिश की, और बिल्कुल एक एक प्रॉपर वे में जो उनको मैं बता पाया। और उन्होंने, एडीएम साहब ने हमारी बातों को गौर किया कि हाँ अच्छा, जो ये बता रहे हैं कि जो भर हैं, जो गजेटियर में उल्लेखित भर हैं, जो अक्सर राजभर समुदाय के पास जितने भी लोग बता रहे कि 35 साक्ष्य थे, वो सॉरी 12 साक्ष्य लेकर गए थे, 12, 15, 20 इतने सारे साक्ष्यों को लेकर मैं जो है वहां वो लोग जो है लेकर गए थे। और जितने भी वो साक्ष्य दिखा रहे थे रुदौली के आसपास के थे, और जो ये जो भर सेक्शन की बात होती है, भर सेक्शन का जो रिकॉर्ड दिखा रहे थे, उस सेक्शन के अंदर भी एक लाइन जो है वो भी जुड़ी हुई कि लोग कहते हैं कि भरों को पासी कहा जाता है। अब समस्या इसी बात की है कि उस टाइम पे एक नाम से मिलते जुलते लोग बहुत सारे रहे हैं, बहुत सारे रहे हैं। अब जो सुल्तानपुर जिले के अंदर आप रजवार शब्द पाओगे, और रजवार शब्द जो है वो राजपूत, सिर्फ इस सुल्तानपुर जिले की बात मैं कर रहा हूं। रजवार शब्द एक ऐसा शब्द है, राजपूतों की एक शाखा रही है सुल्तानपुर में, और उनकी सिर्फ स्टेट से सुल्तानपुर में रही है। अब चूंकि रजवार एक नाम है प्रॉपर वे में, अब बिहार में रजवार जो है शायद एससी में आते हैं, वो दूसरे होते हैं। अब वो रजवार और ये राजपूत वाले रजवार कैसे मिल सकते हैं? ये जो प्रॉपर जो तरीका था एक बताने का, जो वे रहा है, इससे उनको समझने में ये आसानी हो गई कि जो हम लोग हैं, पारसी समाज के जो लोग हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि हम ये जो वर्तमान के जो भर राजभर की बात जो कर रहे हैं, हम वो नहीं है, बल्कि जो पारसी समाज ये कह रहा है कि हम पुराने भर थे। एक्चुअल में हमारा पुराना नाम भर रहा है, और उसके बाद में जो भर शब्द है उसका ये टाइटल परिवर्तन, एक कहते ही नहीं कि राजा 918 में राजा त्रिलोकचंद जो थे, उन्होंने जब बहराइच की गद्दी की स्थापना करी तो उन्होंने अपने नाम के आगे परिवर्तन किया, उन्होंने अपने नाम के आगे राजवासी लगाया। तो जाहिर सी बात है, जब एक राजा, एक पूरे अवध क्षेत्र, एक बड़ा बादशाह जिसको अंग्रेजों ने लिखा कि भर राजा, जिसने अपने नाम के आगे राजवासी लगाया, अब जाहिर सी बात है अब नीचे जो लाइन चली आ रही है, अब वो लाइन कैसे बदलेगी? यहाँ पे नाम परिवर्तन होता है। अब नाम परिवर्तन को ये लोग कहते हैं कि ये जाति बदल ली। इनके यहाँ पे तो कुछ लोग ऐसे भी तो हैं। फिलहाल तो मैं दूसरी जगह जा रहा हूँ, तो मैं फिर वापस आता हूँ, मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। तो ये सब चीजें चली, तो उसके बाद में जो है मैंने ये चीज, इन लोगों ने कहा कि नहीं सर, ये हम नहीं, ये मैटर अलग का है, मतलब कि राजभर मतलब पारसी समाज के लोग अलग हैं, हम लोग पहले से ही ये मानते चले आए हैं। इस तरीके से बात करें तो प्रॉपर तरीके से मैंने एक बात कही एडीएम साहब को, और समझने में आसानी हो उनको। हमने ये कहा कि रुदौली क्षेत्र में, मैंने उनको ये बात कहनी चाहिए कि मैंने जो रुदौली क्षेत्र है, रुदौली क्षेत्र में भरभुजवा नाम की एक जाति रहती है। आप सभी लोग जानते होंगे, रुदौली क्षेत्र जो लोग हैं वो भी जानते हैं, और उस रुदौली क्षेत्र में ही जो है भरभुजवा नाम की एक जाति रहती है। मैंने ये बात उनसे कही कि सर रुदौली क्षेत्र में जो है भरभुजवा नाम की जाति रहती है, जिनके नाम के आगे भर शब्द जुड़ा हुआ है। अब कल को भरभुजवा जो लोग हैं वो भी दावा कर रहे हैं कि राजा रुद्र भरभुजवा जाति से थे, ये कैसे पॉसिबल है? तो ये जो बातें मैंने उनको कही, तो थोड़ा उनके माइंड में एक हिंट ये आया समझ में कि शायद ये जो एक ही नाम के जो लोग हैं, मैंने ये भी कहा सर मेरा नाम है, टाइटल जो है वो रावत है। अब मेरा टाइटल रावत है, राजपूतों में भी जो है टाइटल रावत आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाराबंकी में पासी राजा गंगा बख्श रावत जो है उन पे राजपूत हक जताएंगे, या हम राजपूतों के जो रावत राजा हैं उन पर अपना हक जताएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। टाइटल एक है जो हमारा है। तो जब आप उस पर रिसर्च करेंगे, जब आप उस पर गहराई में जाएंगे, तो आपको एक समझ में आएगा
कि जो है एक जो हिस्ट्री जो जब चलती जब शुरू होती है, इतिहास की जब शुरुआत होती है, तो जब बहुत सारे कालखंडों को अपने कालखंडों को अपने में समेट के रखती है। और कई कौन अब दूसरी बात है जो ये नाम परिवर्तन है, आपने नागों की बात सुनी होगी, और देश के अंदर भारत में नागों का आधिपत्य रहा है। और जब नागों का सिक्का जब मिला, तब दुनिया को ये मालूम पड़ा कि नाग लोग भी ऐसे थे जिन्होंने यहाँ पे शासन किया, और वही नाग लोग थे जिनका नाम आगे चल के भारशिव पड़ा, ये भी कहा जाता है। और यही एक लाइन दिखाई जाती है, जो पुराने नाग थे इनका भारशिव नाम परिवर्तन होता है जब उन्होंने अश्व 10 अश्वमेध यज्ञ किया और कुशाणों को बाहर खदेड़ कर रखा, तो उन नाग लोगों का एक नया नाम पड़ा, जो नाग लोग थे उनका एक नया नाम पड़ा, ये चीज उनका नाम पड़ा भारशिव। अब जो भारशिव लोग थे, अब वो नाग नाम से तो नहीं जाने गए, वो भारशिव नाम से ही जाने गए। धीरे धीरे आगे चल के इसी तरीके से जब राजा त्रिलोकचंद का समय काल आता है, जिनके वंशजों का बयान लखनऊ में दर्ज किया गया कि हम राजा त्रिलोकचंद के वंशज हैं। जो भर राजा थे वो बैस राजपूतों के बजाय वो जो भर राजा थे जिन्होंने नाम किया कि राजपासी लगाया। तो कई सारी चीजें हैं, आपको समझना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं फिर टॉपिक पे वापस आता हूँ। तो वहां पे जो है जब ये बातें चली तो उन्होंने कहा जो है जब उन्होंने एक बात ये भी बोली कि ये जो पारसी समाज के लोग हैं ये सारे भर राजाओं पर जो है ये हक जताते हैं, चाहे वो कोई भी राजा हो जहां भर लिखा मिलता है, और ये लोग जो है उस पर अपना दावा ठोकने लगते हैं। तो मैंने एक बात ये बोली वहां पे, एक बात हमने रखी वहां पे कि आप जो है लखनऊ में महाराजा बिजली पासी का किला है, और ये महाराजा बिजली पासी किला जो है वो भारत सरकार के द्वारा उन पर एक तो डाक टिकट भी जारी किया गया है और उनके किले को सुरक्षित भी किया गया है। मैंने उनसे कहा, एडीएम साहब से आप इनसे पूछिए कि ये जो लोग हैं महाराजा बिजली पासी पर भी राजभर कह के दावा ठोकते हैं। तो राजभर समाज के लोग जो कह रहे कि नहीं ये अलग मैटर है, ये अलग मुद्दा है, इस पर जो यहाँ की रुद्रमल की बात हो रही है आप इस पे बात करिए, आप बिजली के ऊपर मत बात करिए। हमने कहा मैं क्यों बात नहीं कर सकता, क्यों बात नहीं हो सकती इस पे, जब आपने कह दिया कि आप खुद अपने मुंह से कह रहे हो कि पासी लोग भर राजाओं पे दावा ठोकते हैं, तो आप लोग तो खुलेआम पोस्टें बनाते हो। और आप लोगों ने धरना प्रदर्शन करने की बात करी थी लखनऊ के अंदर, जिसमें लखनऊ प्रशासन ने जांच करके उसको निरस्त कर दिया। क्यों, किसी कारण से किया होगा। तो अब जो थे एक महोदय थे राजभर समाज की तरफ से, उनके पास एक पर्चा था, उस पर्चे को जो है लेकर आए जल्दी से और कहे कि साहब मेरे पास सबूत है, देखिए अगर बिजली की बात करते राजा बिजली की बात करते हैं तो हमारे पास एक पर्चा, ये सबूत, इसमें देखिए एक फोटो लगी है, इसमें लिखा हुआ है कि वो भर राजा बिजली का किला था। तो मैंने उनसे कहा कि सर ये जो बात ये बोल रहे हैं इनसे कहिए कि एडीएम साहब से बोलिए, क्योंकि इन्होंने जो बातें बोली थी वो समाज कल्याण जो बगल में बैठे थे उनसे बोली थी। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि ये बात प्लीज वहां पे जाके बोलिए, एडीएम साहब के बात सामने बोले, फिर मैं वहां पे बोलूंगा कि क्या मामला है। तो हालांकि समाज कल्याण के जो लोग बैठे थे उन्होंने कहा ये कब का है, तो ये बात उनको भी नहीं पता थी कि जो चिट्ठा है वो कब का है। तो मैंने उत्तर दिया कि जो चिट्ठा आपको दिखा रहे हैं ये 1900 जो है ये 97-96 में एक पत्रिका का है। तो समाज कल्याण ने कहा ये हम नहीं मानेंगे, तो उसका मुंह उतर गया, वो शर्मा गया, वो अपना कागज अपने जेब में रखे खड़ा हो गया पीछे। तो कहने का मतलब ये चीज है, हम हमेशा से यही कह रहे हैं कि जो पासी वाले जो रहे, अब पासी समाज के जो लोग जो जिनको अंग्रेजों ने एक बहादुर कौम माना है, और जिन पासियों को अंग्रेजों ने कई जगहों पर ये माना है, और मैं आपको भी दिखाऊंगा एक चीज, ऐसी चीज आपको दिखाऊंगा जिसमें साफ साफ आपको एक आइडिया लगेगा कि हम लोगों ने क्या, ये लोग कह रहे हैं कि हम पासी समाज के लोग हमेशा ये कह रहे हैं कि जो भर है उपजाती है, भर जो है वो पासी की उपजाती है। हमारा ये लोग आरोप लगा रहे थे ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम हमेशा अपनी बातों को एक प्रॉपर वे में करने की कोशिश करते हैं। और शायद इसीलिए एडीएम साहब को जो मैं समझाना चाह रहा था उनको बात समझ में आ गई कि जो पासी लोग हैं ये इनको अपना नहीं बता रहे हैं, बल्कि पासी लोग ये कह रहे हैं कि जो भर शब्द है, जो पासी जाति के अंदर भी भर लोग रहे हैं,
वो भर नाम मध्यकाल के बाद 18वीं सदी के धीरे धीरे आते आते नाम परिवर्तन हो गया उसका, वो बौरिया शब्द परिवर्तन हो गया, बौरासी शब्द परिवर्तन हो गया, और रुदौली क्षेत्र में वो जो जो पासी हैं वो बौरासी पासी हैं। ये बात तो भर का बौरिया शब्द में जो परिवर्तन होना, इनके एमबी राजभर साहब भी आए हुए थे, वो पता नहीं क्यों अंदर क्यों नहीं आए, शायद हमको समझ में नहीं आया। हाँ, अगर वो वहां पे आए होते तो शायद, क्योंकि मैं भी उनकी बुक लेकर गया था, अगर वो अंदर आए होते तो मैं उनसे सवाल वही करता कि अपनी किताब में आपने लिखा है कि भर शब्द बदल के बौरिया शब्द हो गया, तो रुदौली में कौन से पासी हैं आप पता कर लीजिए, बौरिया ही पासी रुदौली में रहते हैं ना। तो जो चीजें हम हमारे से रिलेट करती है, जो हम लोग हैं, और आज भी रुदौली क्षेत्र में हमारे लोग रहते हैं। और दूसरी चीज, रुदौली के बगल में जो राजा रुद्रभर के जो 4 भाई थे, उनके जो किले हैं आसपास, ज्यादा दूरी नहीं है, उन किलों पर भी पासी समाज के लोग रहते हैं जो बौरिया पासी हैं। और उसमें भी जो संघर्ष हुआ था वो भी दिखाता है, क्योंकि आधे जगहों पे मुसलमान रहते हैं और आधे जगहों पे पासी रहते हैं। तो ये जो हिस्ट्री देखी जाती है कि उनकी प्राचीनतम चीजों को देखा जाता है कि कहाँ से ये लोग रिलेट करते हैं, कैसे कौन लोग हैं। इसीलिए अंग्रेजों ने ये बात साफ साफ उन्होंने लिखा और पाया। फील्ड सर्वे जो किया था अंग्रेजों ने 1857 के बाद गजेटियर रूप में जो संकलन किया गया था, उसमें साफ साफ लिखा है कि कई लोग कहते हैं कि जो है जो भर थे वो पासी की जाति होती है। ये जो लाइन है इसे कैसे कोई इग्नोर कर सकता है। तो कम से कम मैंने जो 3 फाइलें दी थी, 3 फाइलों में पूरा मेंटेन फाइलें थी हम लोगों ने जो बनाई थी, उसमें से एक राजा रुद्रमल भर पासी का था, और दूसरा जो भर जो शब्द है पासी से कैसे रिलेट करते हैं, पासी से कैसे पासी हैं जो भर पासी। लोग कह रहे थे कि कहाँ लिखा है भर पासी, कहाँ लिखा है भर पासी, कहीं भी भर पासी नहीं लिखा। ये लोग बार बार यही कह रहे थे कि भर पासी कहीं नहीं लिखा हुआ है, ये सब चीजें। तो मैं वो चीजें दिया, मैं वहां पर वो चीज देकर आया कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी, आप सभी लोगों को मैं दिखाऊंगा भी कि भर पासी कहाँ कहाँ लिखा है और कैसे रिलेट करता है और कौन असली हकदार है इन सब चीजों पे। तो ये सारी कहानियां रही हैं उस दिन के लिए। और उस दिन मैं यही कहूंगा कि जो है हमारे तरफ से, पासी समाज की तरफ से अपनी बातों को बेहतर तरीके से रखा गया, और उनके तरफ से भी लोगों ने रखा। और ये अंतर मैं समझाने में कामयाब रहा कि हम जिन भरों की हम बात कर रहे हैं वो हमारे वाले हैं। कौन? जो जिनका नाम परिवर्तन हो गए, वो बौरिया बौरासी में हो गए। जैसे 918 में भर राजा त्रिलोकचंद जब नाम के आगे राजपासी एडॉप्ट करते हैं, तो राजपासी नाम पूरे बहराइच और सीतापुर लखनऊ की जो पासी, वो राजपासी नाम से जाने जाते हैं ना। तो जाहिर सी बात है, ये जो कॉन्सेप्ट जो था, ये बात उनको समझ में आया। और इसीलिए उन्होंने, जब मैं ये बात कर रहा था, मैंने एक बात बोली थी कि सर देखिए, ये जो लोग हैं ये हम ये कह रहे हैं, अभी भी ये कह रहे हैं, और उनके सामने भी ये लोग बोल रहे थे कि हम सर कह रहे हैं कि हम ये जो पासी हैं, हम इनकी जाति नहीं है, हम अलग हैं। बार बार यही कह रहे थे। मैं भी वही कह रहा था कि हम भी सर यही तो कह रहे हैं, ये जो ये भर राजभर समाज के लोग हैं ये हमारे नहीं है, हम इनसे बहुत डिफरेंट है, ये है ही नहीं हमारे। हम जो है, हम अपने पासी वाले जो घर हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो ये चीजें होगी। तो ये बात उनको थोड़ा सा उन्होंने गौर किया इस चीज पे। और जो फाइलिंग जो हम लोगों ने दिया था भर पासी का, वो 12 एविडेंस से कम 12 जगहों पे जो है भर पासी का जिक्र है। और एक मैं और बताना चाहूंगा कि फैजाबाद क्षेत्र में उस टाइम पे पासी समाज के विधायक हुए थे जनौरा क्षेत्र के। तो उन्होंने 1970 के आसपास भी किताब लिखी थी, और उस पुस्तिका में कविता जो है उन्होंने जो लिखी थी, उसमें भी जो है साफ साफ लिखा है कि रचागढ़ रुदौली ये लिखा है। और जो है पासी अरु रुद्रभर, और अरु का जो मतलब होता है वो सूर्य होता है। कभी भी गूगल करिएगा तो जो कविता में जो अरु शब्द का प्रयोग आता है वो सूर्य से होता है। तो उसमें लिखा है साफ साफ मतलब कि पासीगढ़ रचागढ़ रुदौली पासी अरु रुद्रभर, मतलब पासी सूर्य रुद्रभर। अब ये 60 साल पहले हमारे लोगों ने उन्होंने संकलन किया था इस चीज का, तब तो उनको गजेटियर नहीं पता था, तो तब भी उन लोगों ने अपनी कविताओं के माध्यम से वो चीज लिखी। तो रुद्रभर पासी के बारे में तो ये एविडेंस था। और गजेटियर में जो अवध गजेटियर में जो भर उल्लेखित है, मैं अक्सर बोलता हूं जो अवध गजेटियर में जहां जहां इन क्षेत्रों में भर का उल्लेख हुआ है, ये जो आज के जो भर राजभर समाज के लोग हैं ये उन भरों को अपने से जोड़ देते हैं। समस्या इसी बात की है। अब जैसे बिजली पासी साफ साफ लिखा है। अब उन्होंने जब बिजली पासी के ऊपर बात बोला कि सर बिजली पासी के
बिजली पासी में भी भर लिखा हुआ है। तो और वो मैं ये इस बात पर भी मैंने उनसे कहा एडीएम महोदय से कि सर ये जो जिस जगह लिखा है वो 1962 का गजेटियर है, वो 12 अंक का गजेटियर है, और 1962 से पहले 72, 73, 78, 84, 83, 88 इन सभी में बिजली को साफ साफ पासी लिखा हुआ है। तो जो पहले जो लिखा गया है गजेटियर, आप उस पर बिलीव नहीं कर रहे हो क्योंकि साफ साफ तो बिजली पासी लिखा है। तो कह रहे कि नहीं नहीं हम नहीं मानेंगे, ये अलग मैटर है, इसकी कोई बात ही नहीं होनी है। तो क्यों नहीं होनी है बात भाई? जब बातों को रखना होता है, आप भी SC ST का उदाहरण दे दिए, आपने भी तो SC ST का उदाहरण दे दिया कि भाई ये SC में आते हैं, अगर कोई राजभर जो है इनको मारता है तो पासी समाज के लोग SC ST कर देते हैं। तो दुनिया भर के जो एग्जाम्पल हैं वो सिर्फ आप लोग ही नहीं देना जानते हैं, वो हम भी देना जानते हैं। पहली चीज तो ये हो गई। तो ये सारी चीजें हुई क्लियर। तो लास्ट में जो था जो निष्कर्ष रहा है, अच्छा इन्होंने एक बात ये भी बोली, बात आई कि भाई आप एडीएम साहब ने ये भी पूछा कि जो है गजेटियर में क्या लिखा है, गजेटियर में जो है जो क्या शब्द लिखा है। तो हाँ साफ साफ भर लिखा हुआ है, और आगे चल के जो साइड गजेटियर है जिसमें अरक भर पासी का जो सेक्शन है अवध गजेटियर में, वो जिसमें साफ साफ लिखा है कि भर पासी और अरक इन सब का एक पूरा चैप्टर दिया है उसी अवध गजेटियर में। उसमें साफ साफ लिखा है कि इनका जो है, मेरी आवाज आ रही है, इनका कैसे इनका नाम जो है इनका नाम पड़ा, पासी नाम आया कहां से, भर नाम से पासी, अरग नाम कहां से आया, तो अवध गजेटियर कह रहा है। जाहिर सी बात है ये सब रिसर्च की बातें हैं, तो ये चीजें भी उनको समझ में आई। तो ये सारी चीजें होने के बाद मैं आपको बता दूं, आपको मैं बता दूं, मेरी जो आवाज अगर आ रही है तो थोड़ा आप कमेंट भी करते रहिए, मेरी प्रॉपर वे में अगर आवाज आ रही है तो ये बातें हो गई। तो मैं आपको बताऊं, एक बात एडीएम साहब ने बोला था कि अगर राजा रुद्रमल भर अगर लिखा है, अगर लिख दिया जाए, उसमें भर लिख दिया जाए तो उसमें किसी को आपत्ति है। तो राजभर समाज के लोगों ने बोला कि सर अगर यही लिख दिया जाए तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, अगर राजा गजेटियर में जो भर शब्द लिखा है और हम तो चाहते हैं कि उसमें जो है भर शब्द लिखा तो भर ही लिखा रहने दिया जाए। तो एडीएम साहब ने ये भी पूछा था कि क्या भाई किसी को अगर भर शब्द लिखने से आपत्ति है किसी को? तो हम लोगों ने ये कहा कि सर एक चीज बताइए, जब इनको ये कह रहे हैं कि भर शब्द लिखा जाए तो उस पर इनको कोई आपत्ति नहीं है, और भर की जो पहचान है यहाँ पर वो पासी समाज से है, तो जाहिर सी बात है भर से ये खुश रह सकते हैं और पासी शब्द से हम लोग खुश रह सकते हैं। अगर इनको तकलीफ ना हो तो फिर ये लोग ये क्यों इस पे जानबूझ के ये इस तरीके से जो है आपत्तियां लगा रहे हैं? क्योंकि इनको जो है सीधा सीधा इनको पासी नाम से इनको डर लगता है, इनको जो है पासी जो शब्द लगा है जिनकी एक्चुअल जाति है इनसे इनको डर लगता है, क्योंकि इनको पता है कि इनका कोई ज्यादा हिस्ट्री इतनी बड़ी रही नहीं है, और इन्होंने जो अवध गजेटियर में जो मिलने वाले जो भर रहे हैं उनको इन्होंने अपना बना लिया है। और यही कारण है कि इन्होंने पासी समाज, अभी इन लोगों ने पूरे 1 सालों से ये जो है प्रचार करना शुरू कर दिया। पासी ये लोग आते थे, लाइव आते थे, और उसमें गूगल ट्रांसलेट से उल्टा सीधा ट्रांसलेट करके उसको दिखाते थे कि देखो पासी का ये मतलब है, पासी का वो मतलब है। मतलब इनको एक इतनी बड़ी बातों का डर था कि कहीं ना कहीं इनकी असली पहचान जो है बाहर ना आ जाए। तो इसीलिए जो है जो हम लोगों ने जो कोशिश की, अपने इतिहास को जो हम लोगों ने पढ़ा वो आप सभी तक पहुंचाया है। और आपको ये यकीन जो है पहले से, क्योंकि अब मैं जब प्रतापगढ़ गया था तो लोग जरूर कहते हैं, क्योंकि ट्रेडिशन जो कहते हैं, जो परंपरा होती है वो कभी झूठ नहीं बोलती है। किसी भी एरिया में आप जाओगे तो कोई ना कोई परंपरा वहां की होती है। अक्सर लोग कहते हैं कि जब बात होती है यहाँ किसका राज था, तो लोग कहते हैं कि यहाँ भरों का राज था। ये लोग क्या करते हैं, जब जाते हैं किसी पूछने तो लोग ये बताते हैं कि यहाँ भरों का राज था, लेकिन ये लोग ये नहीं पूछते कि भर कौन थे। सबसे बड़ी चीज है, जब मैं प्रतापगढ़ गया था तो एक मुस्लिम बुजुर्ग थे जो 80-90 साल के थे। मैंने उनसे पूछा कि यहाँ किसका शासन था, तो उन्होंने बोला कि भैया ये भरों का शासन था। तो जब मैंने पूछा कि ये भर कौन थे, तो वो बोले कि भैया भर जो है पासी की जात होती है। अब एक अनजान एरिया में जहां मैं पहली बार गया हूं, वहां के जो लोग हैं वो कहते हैं, वो जानते हैं कि भर पासी होते हैं, भर पासी होती है, ये दूसरे लोग जानते हैं। लेकिन इन लोगों को लगता है कि जो पासी समाज के लोग हैं इनको अपना बना रहे हैं। भाई ऐसा है कि हमारे समाज के लोग आपको अपना नहीं बना रहे हैं। जो हमारी बात है, हम पासी समाज के लोग उन भरों की बात करते हैं जो भर पासियों के रूप में पाए जाते हैं, जिनका उदाहरण तो आपके इतिहासकार, सुश्री प्रसिद्ध इतिहासकार एम.पी. राजभर ने साफ साफ अपनी पुस्तिका में लिखा है कि भर शब्द मध्यकाल में बौरिया शब्द परिवर्तित हो गया।
तो जाहिर सी बात है ना कि भाई वो लोग कैसे बदल देंगे, आप हमारी पहचान कैसे बदल सकते हो? वो शब्द तो हमारा ही, और यही कारण था जो भर शब्द परिवर्तित होके बौरिया शब्द बदल गया, तब भी पासी उपनाम उनके ऊपर चढ़ा रहा। और इसीलिए वहां के जो लोकल लोग थे, जिनसे पूछा जाता था ये लोग यहाँ पे किसका शासन था, वो बताते थे भैया कि यहाँ पे जो था भरों का शासन था। उनसे और कुछ नहीं पता था कि भर भैया जो पासी होते हैं, क्योंकि भर शब्द ऑलरेडी बौरिया परिवर्तन होके वो पासी जात के अंदर है। तभी तो लोग बोलते थे कि भैया जो भर है ये पासी की जात होती है। ये सब चीजें परंपराओं से दर्ज मिली। तो हालांकि हम लोगों ने अपनी पूरी बातों को एडीएम साहब के सामने रखा और उन्होंने साफ साफ ये कहा कि ठीक है, आप दोनों के जो आप लोगों के द्वारा जो प्रस्तुत किए गए साक्ष्य, इस पर में हम लोग अध्ययन करेंगे, जांच भी करेंगे, और जरूरत पड़ी तो विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों को भी इसमें उनसे हम उनकी हेल्प लेंगे, उनकी राय मांगेंगे। तो हम लोगों ने बिल्कुल ये कहा कि सर बिल्कुल हम चाहते हैं। उन्होंने एक साफ साफ कहा उसके बाद ही जो है इसका निस्तारण किया जाएगा, इसका निवारण किया जाएगा, ये चीजें उन्होंने कही थी। तो ये सारी बातें हुई, क्योंकि वहां पे लोग, चूंकि उस टाइम पे भी जब शाम को लाइव आया तो इनके समाज के लोगों ने पता नहीं कैसी पोस्टें डालने शुरू की कि पासियों की बोलती बंद होगी, फलाना ढिमका हो गया, ये लोग डर गए, ये लोग बात नहीं कर पा रहे। तो ये जो गलत डर किसको लगता है? जो गलत प्रचार कर रहे होते हैं ना, उनको डर लगता है, क्योंकि उनको सच्चाई हजम नहीं होती है। तो ये सारी चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए। बाकी हमारा कोई किसी राजभर समाज के लोगों से कोई द्वेष भावना नहीं है, और जो भी उनके लोग थे उन्होंने भी अपनी बातों को रखा, हम लोगों ने भी अपनी बातों को वहां पे अच्छे से रखा। कुल मिला के जो राजा रुद्रभर पासी का जो गेट वहां पे लगा है, वो नाम जैसा लिखा है वो लिखा ही रहेगा। ऐसा जो है उसका जो आप कह लो कि जो लोग ये कह रहे कि नाम हट जाएगा, नाम हटा देंगे, भाई ऐसे नहीं कोई ऐसे हटा सकता है। जो नाम लिख गया है वो लिखा ही रहेगा, पहली चीज तो ये है। बाकी कुछ बात ऐसी आती है, कहीं ऐसा लगता है कि शायद वहां आपके पक्ष में कोई फैसला नहीं आया या आपके पक्ष में कोई बातें नहीं हुई, तो भाई उनके ऊपर भी बहुत सारे लोग हैं। आपको इस तरीके से संतुष्टि नहीं मिलती तो उसके ऊपर भी जाया जा सकता है। सबसे पहली चीज तो ये सारी कहानी है। तो मैं आपको बताऊं, अब मैं आपको बताता हूं, मैं एक चीज बताने जा रहा हूं। अब देखिए ये जो चीजें हैं मैं आपको दिखाऊं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, एक चीज आपको दिखाता हूँ। ये लखनऊ के ऊपर रिसर्च हुई थी, ठीक है। ये 1856 और 1877 की जो परिस्थितियां थी उनके बारे में लिखा गया था। अब देखिए जो मैंने हाईलाइट किया है, दी ट्राइब सीम हैव बीन टू ब्रांचेस ऑफ द सेम फैमिली, वन वाज कॉल्ड भर एंड अदर पासी, these people were attacked by सैयद सलार मसूद गाजी 1030। इसमें साफ साफ लिखा है। इसको मैं जो पास में ले जाकर आपको दिखा दूं, मैं दिखा सकता हूं आपको। इसमें साफ साफ लिखा है, क्या लिखा है कि एक ही परिवार के दो नाम वाले लोग, एक को भर दूसरा पासी। जाहिर सी बात है भाई, ये सब रिकॉर्ड में है। अब ये तो बच्चा भी जान जाएगा, वो कक्षा 3-4 का लड़का भी होगा, वो भी जानेगा कि मेरा कक्षा 5 में पढ़ने वाला मेरा चचेरा भाई है, मेरा घर का भाई है। या जब भाई भाई सेम है तो जाहिर सी बात है बाप तो पास ही होगा, जाहिर सी बात है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए सेंसस ऑफ इंडिया। यार ये अक्सर बोलते हैं कि भरपासी कहाँ लिखा है, भरपासी कहीं नहीं लिखा है। ये देखिए सेंसस ऑफ इंडिया 1961 है, और ये जो है 1961 में इसको जो है रिसर्च के लिए बड़े बड़े ऑफिसर को जो है नियुक्त किया गया था। और उन्होंने बाकायदा ये साफ साफ में देख लीजिए, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड लिस्टेड। जो उत्तर प्रदेश और पंजाब दिल्ली साइड में जो पासी कास्ट की जो सब कास्ट रही है ना, और उनके बारे में बताया गया है। इसमें देख लीजिए आप, गुजर पासी, कैतवास पासी, बनारसी पासी। उसके बाद क्या लिखा है, भर पासी लिखा है। जाहिर सी बात है भाई, भर पासी, ये लोग कहते हैं कि भर पासी नहीं लिखा, जबकि आप सामने देखिए भर पासी साफ साफ इसमें लिखा गया है। पहली चीज तो ये, और साफ साफ इधर भी देख लीजिए, ये इस सेक्शन का इधर देख लीजिए क्या लिखा है, दे आर नॉट फाउंड यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली में नहीं पाए जाते वो अकॉर्डिंग टू गुजर पासी की, और कैतवास पासी जो कहते हैं ये उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। यानी जो 1961 तक भी भर शब्द जो था वो हमारे पास में विद्यमान था, क्योंकि जब ये डेट कब की है, ये 1961 की है। ये सबसे बड़ी चीज है। और दूसरी चीज मैं आपको बड़ी चीज आपको दिखा दूं आपको मैं, जिसको मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं
वो करीबन 1872 का बंगाल सेंसस है। अब इसमें देखिए यहाँ पर जो है आप ये जान लीजिए, मैंने हाईलाइट किया है पासी, यहाँ पासियों का पूरा सेक्शन दिया गया है। पासी समटाइम कॉल्ड त्रिशूलिया, जैसे बिहार में जो हमारे पासी उनको त्रिशूलिया कहते हैं, है ना। और उसमें साफ साफ लिखा है कि ओरिजिनली इज ग्रेट पावरफुल नेशन, जो एक बहुत शक्तिशाली राष्ट्र से संबंध रखते थे, जो धनुषधारी में बहुत निपुण थे। और इसी के पीछे जो है यहाँ पर साफ साफ देखिए इनकी पूरी परंपरा, पूरा बिहार के बारे में लिखा है कि देखिए प्रोवेल दैट अरख ब्याध बहलिया कलेक्टेड विद द पासी। और आज भी पासी जाति के अंदर बहलिया पाए जाते हैं, अरख पाए जाते हैं और ब्याध बिहार में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा है, इसमें साफ साफ लिखा है कि दे हैव अ ट्रेडिशन, मतलब दे हैव अ ट्रेडिशन दैट दे वियर ओरिजिनली भर। आप साफ साफ देखिए क्या लिखा है इसमें साफ साफ ये लिखा है ना कि दे हैव ट्रेडिशन दैट दे वियर ओरिजिनली पासी। ये पूरा सेक्शन पासियों का है। इसका मतलब है कि इनमें एक बड़ी मजबूत परंपरा है कि ये पहले असली भर थे। अब अंग्रेजों को यहाँ पर असली यानी ओरिजिनल मतलब क्या होता है, ओरिजिनल मतलब होता है असली। तो यहाँ भाई जाहिर सी बात है अंग्रेजों को क्या जरूरत पड़ गई, यहाँ पर अंग्रेजों को क्या जरूरत पड़ गई कि उन्होंने ये लिखा कि दे हैव ओरिजिनली वर्स। मतलब अंग्रेजों को भी पता था कि असली और नकली में फर्क उनको भी पता था। अंग्रेज अच्छी तरीके से जानते थे कि कौन असली है कौन नकली है, तभी तो। और दूसरी चीज, एक बहुत बड़ी बात हुई लास्ट में, अंत में क्या हुई, तो जब उन्होंने बोला कि भाई ऐसा है कि ये लोग मतलब हम लोग अलग हैं, फिर से उन्होंने वही बात बोली। तो उनके एक लोग थे, उन्होंने एक पन्ना उठाया और उन्होंने एक पन्ना उठाया और वो एडीएम साहब के पास गए, खुद चलकर गए। सर देखिए, आज हम कह रहे हैं कि हम जो राजभर लोग हैं, हमारा इन पासियों से कोई संबंध नहीं है। और आज ये देखिए, ये आज से 150 साल पहले सबूत है। एक गजेटियर में 1882 में लिखा गया है, आसपास में लिखा गया है। देखिए इसमें लिखा है कि पासी कहते हैं कि भर हमारी उपजाति हैं। ये राजभर समाज के लोग थे, उन्होंने कहा। इसमें देखिए लिखा है कि जो पासी कहते हैं कि भर हमारी उपजाति, लेकिन इसमें पहले लिखा है कि भर डिनाई है, भर मना करते हैं कि हम इनकी उपजाति नहीं है। जब हमको पता था ये बात ये बोलेंगे, क्योंकि इनके जो प्रश्न होते हैं मुझे अच्छे से पता होता है। मेरे पास भी वो जो था तीसरा जो फाइल में लेकर गया था, जिसमें भर नाम के जितने भी लोग, जितनी जातियों में अंदर लोग मिलते जुलते थे, जाहिर सी बात है। और दूसरी चीज ये है कि उसको मैंने फिर मैं गया उनके पास, हमने ये समझाया, एडीएम साहब वो जो पन्ना ये दिखा रहे हैं इसमें क्या है, इसमें साफ साफ नीचे लिखा हुआ है वही, इसमें साफ पासी कहते हैं कि भर हमारी उपजाति है, लेकिन भर मना कर रहे हैं। लेकिन यही भर लोग नीचे क्या लिख रहे हैं, इसमें लिखा है कि भर लोग दावा करते हैं कि जो भर है वो दुसाधु की उपजाति है। उस पन्ने में साफ साफ लिखा है। अब उसके हिसाब से जो ये जो 1882 के आसपास या 86 के आसपास जो मिर्जापुर के तरफ जो एक शोध हुआ था अंग्रेजों के द्वारा, वहां पे जो भर मिल रहे थे वो अपने आप को पासी तो नहीं मान रहे थे, लेकिन पासी कह रहे थे कि जो भर है वो हमारे होते हैं, भर हमारी उपजात होती है। ठीक है, ये बात पासी कह रहे हैं ना। दूसरी चीज ये है, इन लोगों ने कहा कि इसमें ये लिखा हुआ कि हम लोग पहले भी मना कर रहे हैं और आज भी मना कर रहे हैं कि पासी हमारा कोई मतलब नहीं। तो फिर ये भी तो लिखा था उसके नीचे कि वही भर, वो कौन से भर थे जिन्होंने अपने आप को दुसाधों की उपजाति घोषित किया था उस टाइम पे, वही मिर्जापुर की तरफ के। और आपकी उसी सेक्शन के नीचे लिखा हुई है कि बिंद, दुसाध, मुसहर, ये सब मतलब कौन से भर, मतलब तुम पासी भी नहीं हो। और उसके बाद लिखा था कि दुसाध मना करते कि हमारे वाले नहीं है। पहले वो लाइन लिखी थी कि पासी लोग कहते हैं कि भर हमारी उपजाति है, फिर नीचे जो भर मना करते कि नहीं हम पासी उपजाति नहीं है, लेकिन वही भर कहते कि हम दुसाधों की लगातार निरंतर उपजाति हैं। फिर दुसाध कहते कि नहीं ये भर गलत बोल रहे, ये हमारे नहीं है। तो जो है कि अब बताओ, ना तुम पासी वाले भर हो, ना तुम दुसाध वाले भर हो, तो कौन से वाले भर हो भाई? मतलब यही तो मैं कहना चाह रहा हूं, ये जो सच्चाइयां। और एक मिथ कह रहे हैं 1972 में अंग्रेज कहां से आ गए। यही चीज है, दिमाग में इन लोगों के कीड़ा भरा होता है। इनको ये नहीं पता है कि रिसर्च क्या होती है। भारत सरकार में इतिहास के जो हिस्ट्री की जो डिविजन्स होते हैं, हिस्ट्री के जो डिपार्टमेंट होते हैं, वो क्यों स्थापित किए गए? ये इसलिए स्थापित किए गए भारत के सही इतिहास को बाहर लाया जाए। समझ रहे हो, ये चीज है। अब इनको तो पढ़ना है नहीं, एक अच्छा आर्ट भी तो पढ़े होंगे, ये सब ऐसे कमेंट करते रहते हैं। और फिर उसके बाद
तो ये सब चीजें रही हैं। तो ये जब उनको समझ में आ गया तो उनको लगा कि शायद हाँ पासी ये कहना चाह रहे हैं कि हम भर राजभर जो आज यहाँ पर हैं हम इनसे अलग हैं। ये बात उनको पूरी प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई कि ये जो भर राजभर हैं ये अलग है, और जो पासी कह रहे हैं ये पासी ये कह रहे हैं कि जो भर शब्द मिलता है वो पासियों का भर शब्द है और ये पासियों का पुराना नाम है। और ये बात उनको समझ में बेहतर आया क्योंकि भाई एडीएम होता है, वो पढ़ा लिखा होता है, पता नहीं कितने एग्जाम को पास करके वहां पे आते हैं वो लोग, वो एक बड़ी रैंक होती है। तो उनको एक चीज समझ में आ गया। तो जाहिर सी बात है हम लोग अपनी बातों को बहुत कायदे से रखा, बहुत सही से रखा। और दूसरी चीज है हमारी किसी से ऐसा कोई एर बैर भी नहीं है। मुझे किसी सभी लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई ऐसा है कि इन लोगों ने ऐसा कहा है, हम लोगों ने वैसा कहा है। तो आप लोग जो कमेंट करते हो मुझे देख के हंसी भी आ जाती है। तो कहने मतलब ये चीजें जो सही जो सच था, देखिए पासी समाज का जो इतिहास है, मैं फिर से वही कहना चाह रहा हूँ, जो हमारा इतिहास है वो हमारा इतिहास कोई छीन नहीं सकता है। ये सब चीजें आप जान लो। और दूसरी चीज है कि जो ये साथी लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं वैसा, देखो जो एक्चुअल हिस्ट्री है वो एक्चुअल हिस्ट्री ही रहेगी, ठीक है। और इस बात पे इस बात में सही कह रहे हो आप, इस बात पे ये जो बोले थे कि बहुत वो जो आदमी थे जो शायद इनके गोरखपुर से थे, उन्होंने कहा कि सर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं एक और सबूत दिखाना चाहता हूँ। मतलब भाई तुम ये कह रहे हो, तुम शुरू से लेके आखिरी तक तुम यही मना कर रहे हो कि हम पासी राजभर अलग हैं। अरे मैं भाई वो कह ही नहीं रहा था, हमारे लोगों ने ये कहा ही नहीं कि जो है तुम हमारे हो। हम तो शुरू से यही कह रहे थे कि तुम हमारे कहाँ हो और तुम हमारे हो भी नहीं सकते। हम तो पासी वालों की बात कर रहे हैं जो भरते हैं, जाहिर सी बात है ना। और सबसे बड़ी चीज है ना कि भाई रुदौली क्षेत्र में भरभुजवा नाम की भी जाति रहती है और उनके नाम के भी आगे भर लगा। अभी कल को वो भी देखे कि मामला ऐसा है तो भी आके दावा करे भैया भरभुजवा हमारी जाति प्रमाण पत्र भरभुजवा नाम से बनती है, तो राजा रुद्रमल जो है भरभुजवा जाति से थे। ऐसा नहीं हो सकता ना। तो जाहिर सी बात है दो एविडेंस आपने भी देखा है और 12 जो साक्ष्य थे मैंने उनको लगाया था और उनको दिया वो चीज। और फिर उसका ये रहा मोटा माटी ये रहा कि दोनों समाज की तरफ से जो है साक्ष्यों को उनको दिया गया और उन्होंने लास्ट में यही कहा, आप लोगों के द्वारा जो प्रस्तुत किए गए साक्ष्य इनको अध्ययन किया जाएगा और इन पर जो है जरूरत पड़ी तो विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों से भी जो है इस पर राय ली जाएगी। उसके बाद जो है कोई ना कोई फैसला दिया जाएगा या निस्तारण किया जाएगा इसका। तो ये बातें यहाँ से हुई। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, शाम से पोस्टें शुरू हो गई इन लोगों की, अरे पासियों की बोलती बंद हो गई, अरे पासी लोग तो हार गए, उनके पास जवाब नहीं था। मतलब क्या ही कहा जाए अब इनके बारे में। तो जो हमें समझाना था एडीएम साहब को वो हम समझा ले गए। अब इन लोगों ने कितना अपना एफर्ट लगाया अब इनके ऊपर है और जाहिर सी बात है तो ये सारी कहानियां हैं। 23 तारीख की घटना का ये पूरा सारांश है, समरी है जो मैं आप तक अभी बताया हूँ। और शायद एक चीज और मजे की बात है, मैं अभी कुछ देखता हूँ शायद आपको दिख जाए। तो फिलहाल ठीक है, मैं वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी मैं पब्लिक नहीं करना चाहता हूँ, जाहिर सी बात है। तो अभी तो बहुत मज़ा आएगा। ये छोटी सी अभी जो है एक दिन का संघर्ष रहा है। तो जो लोग छोटे ये कह के बड़े जो है खुश हो रहे थे कि पासी समाज के द्वारा कुछ नहीं किया जा सका, पासी समाज के द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा सका, तो जाहिर सी बात है ये उन लोगों का ये कहना जायज़ है क्योंकि उनको पता है कि उनके लोग कैसे हर बात पे हर 2-2 मिनट या 4-4 मिनट बाद में कैसे निरंतर हो गए। और सबसे बड़ा मजा तो मुझे तब आया जब बिजली पासी की बात मैंने कहा। अच्छा, एडीएम साहब ने ये भी कहा कि क्या राजा रुद्रमल का कोई जो है इनक्रप्शन है, कोई शिलालेख मिलता है। तो भाई अभी तक तो कोई नहीं मिला। ये बात हमने भी कही, यही बात राजभर समाज के लोगों ने भी कही। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा अगर कोई मिलता है तो उसी के आधार पर फैसला दे दिया जाए। फिर मैंने ये कहा सर एक चीज मुझे बताइए, लाल बाग पे जो है वहां पे राजा सुहेलदेव की जो मूर्ति उस पर राजभर लिखा है और राजा सुहेलदेव राजभर नाम से कहीं तो इंस्क्रिप्शन नहीं मिला, कहीं भी जो है कोई शिलालेख नहीं मिला। लेकिन भारत सरकार ने वहां पे जो सुहेलदेव मूर्ति स्थापित करने के बाद में वहां पे राजभर शब्द जोड़ दिया। वो कैसे जोड़ दिया, इसका मतलब वो भी जायज नहीं है। फिर इन लोगों ने कहा सर वो अलग का मैटर है, वो अलग का मैटर, मतलब जो बात ये काउंटर हो रहे हैं वो अलग का मैटर है।
इनके अंदर ये चीजें रही हैं। तो इन्होंने, तो मैंने ही कहा कि सर अगर अगर लालबाग में जो राजा सुहेलदेव के नाम के आगे जो राजभर लगा है और वहां पे अब लगा दिया गया है, वो जुड़ा हुआ है, अगर उसका इंस्क्रिप्शन नहीं मिलता वो लग सकता है। तो और जो और कई सारे समाज के नायक हैं जिनके नायकों के नाम के शिलालेख नहीं मिलते, तो क्या वो नाजायज से उनको हटा दिया जाएगा या उनको स्थापित करने से कोई रोक सकता है? तो वो भी इस चीज को समझने की प्रयास किया कि हाँ उस पर तो कुछ नहीं बोले एडीएम साहब। लेकिन बात यह है कि जब हमने ये बात बोला तो ये कहे कि नहीं वो मैटर अलग है, ये मैटर, बात बिजली पासी की कर दिया। वो कह रहे कि नहीं ये बात अलग की मैटर है। और बिजली पासी की बात जब बोला, वो लोग, इन लोगों ने दौड़ के गए एडीएम साहब के पास, कहा कि सर देखिए ये मेरे पास सबूत है, बिजली पासी किला ये कहते हो पहले राजभर का किला था, वहां भर राजा बिजली की मूर्ति लगी थी। अब क्या ही बताया जाए। 1997 का जो है एक पत्रिका जो छपी उसको तुम दिखा रहे हो, और जो 1973 में जो मूर्ति स्थापित हुई, जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने अपने पे बकायदा जारी किया है, तुम उस एक्चुअल सबूत को नहीं मान रहे हो। यही बात जो है एडीएम साहब को भी समझ में आ गई। तो कहने का मतलब ये चीज थी, हम लोग के तरफ से पूरी बातों को अच्छे से रखा गया। अब जब भी वहां से कोई बात आती है या वहां से कोई अपडेट मिलती है, उस अपडेट को आप तक पहुंचाया जाएगा। और इसी के साथ मैं आप सभी से अलविदा करता हूं, और फिर जल्दी से मुलाकात होगी एक नई अपडेट के लिए। जो हमारे भाई लोग हमको फोन करके पूछ रहे थे, मेरे पास भी खुद समय नहीं था कि मैं उनको बता पाऊं, तो आज सारी जो चीजें हैं आप लोग तक पहुंच गई। अरे भाई अब वो पैदल आए, अब वो जो है पैदल आए या रेलगाड़ी से आए, या आप चाहे जैसे आए, आप चप्पल पहन के, आप क्या ही कहा जाए, उनकी मर्जी है। और अब फिलहाल वो तो अलग कीजिए, मैं किसी के बारे में ऐसा कुछ नहीं बोलता हूँ भाई। वो भी अपने समाज के लिए जो है इतनी दूर से मेहनत करके आए, अब आ रहे हैं, हर व्यक्ति इतनी मेहनत करता है, ठीक है। लेकिन जो बात सच है, जो अमर रावत भाई, लोमड़ी के दूध पीने के साइड इफेक्ट भी है अब। अरे भाई आप लोग कमेंट देखते तो मुझे बड़ी हंसी आती है, मैं अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाता। ठीक है, फिलहाल कुछ नहीं, जो बातें होनी थी वो हो गई। आप तक ये बात पहुंच गई, हमारी बात, कि पारसी समाज के लोगों द्वारा, हम लोगों के द्वारा, हमारे तरफ से उस 23 तारीख के दिन एडीएम साहब के तरफ के सामने पूरी बात को मजबूती से रखा गया और बहुत ठोस तरीके से रखा गया। अब वो बात उन तक है, जिस पर अध्ययन होगा, जो बात कुछ फैसला होगा वो खुद बताएंगे, नोटिस के माध्यम से, जैसे भी होगा वो अपडेट देंगे, हम आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय पारसी समाज, जय राजा रुद्रभर पासी।